हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए प्रवीण गुलछा, डायरेक्टर एंड फैकल्टी ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। आज मेरे साथ हैं हमारे इंस्टीट्यूट के मैथ्स के फैकल्टी सौरभ सर। और जो सौरभ सर हैं वो पिछले 20 सालों से मैथ्स की क्लासेस लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और सीए स्टूडेंट को पिछले 15 सालों से पढ़ा रहे हैं सर। और सर का एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है जिसको मैथ्स की संजीवनी के नाम से भी जाना जाता है, मैथ्स की स्पेशल क्लास, स्पेशल बैच। और सर के बारे में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर करना चाहता हूँ इस बैच के बारे में स्टूडेंट की तरफ से। लेकिन एक बात बता दूँ आपको, सर का मैथ्स का जुनून बताना चाहता हूँ आपको कि नवंबर 2019 में कोरोना के जस्ट पहले सर ने एक मैथ्स का रिवीजन लेक्चर लिया था। उसमें सुबह 8 बजे से लेके अगले दिन के सुबह 8 बजे तक, मतलब 24 घंटे नॉन स्टॉप सर ने पढ़ाया था। तो ये एक रिकॉर्ड है जो हमारे जानकारी में कहीं ऐसा सीए स्टूडेंट के लिए कोई ऐसी फैकल्टी नहीं है जिसने ये कारनामा दिखाया था। तो सर, ये जो मैथ्स का जो जुनून है, तो ये जुनून, मतलब पहले तो उस बैच के बारे में बात करना चाहते हैं। जुनून अंदर से कैसे आया आपके पास और आपने ये कारनामा किया कैसे? सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आप लोग ने मतलब इतना, मैं एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से तब से जुड़ा हुआ हूँ जब से एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो आप लोगों का सपोर्ट सबसे पहला एक एनर्जी मेरे को देता है कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स के लिए बेटर करता रहूँ। और सर आप मेरी बात से, इस बात से भी एग्री होंगे कि किसी भी टीचर की सबसे बड़ा जो एनर्जी होते हैं वो स्टूडेंट्स ही होते हैं। स्टूडेंट जब एनर्जेटिक स्टूडेंट मिलते हैं ना, तो हमारे अंदर की एनर्जी डबल हो जाती है। तो सर उस बैच में मुझे याद है लगभग 350 स्टूडेंट्स उस ओवरनाइट क्लासेस जो थी हमारी 24 आवर की, उसको ज्वाइन किए थे। और पूरे के पूरे स्टूडेंट में ऐसा जोश देखा सर, मैंने ऐसा जुनून देखा, मेरे को याद नहीं पड़ता सर मैंने अपने पूरे 20 ईयर्स के टीचिंग मतलब कहना चाहिए एकेडमिक सेशन में कभी इतना एनर्जी स्टूडेंट के मन में, स्टूडेंट के लिए देखा होगा। कि रात को 2 बजे की भी अभी बात याद है सर, सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे जब सबसे ज़्यादा नींद आती है, उस समय भी सारे के सारे 350 स्टूडेंट इतने ज़्यादा एनर्जेटिक थे कि मेरी थकान जो है ना, आवर बाई आवर, मतलब जो थोड़ी बहुत थकान आती थी, तो जैसे ही वापस स्टूडेंट को पढ़ाना चालू करो, थकान वापस ख़त्म हो जाती थी। तो सर स्टूडेंट ही है सर, हमारी एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी तो स्टूडेंट को ही देख के मिलती है। और ऑब्वियसली एक हम लोग के साथ प्लस पॉइंट ये भी है कि सर हमारी एज चाहे कितनी भी हो जाए, जब हम यंग स्टूडेंट के साथ खड़े होते हैं ना, जब यंग स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो अपने आप को भी 20-22 साल का फील करने लगते हैं। तो बस सर स्टूडेंट की एनर्जी है जिससे हम लोग भी एनर्जी लेते हैं। और फिर बहुत ज़बरदस्त क्लास थी सर वो, मतलब मेरे लिए तो कभी लाइफ में नहीं भूल सकता मैं ऐसी क्लास। और मेरे को लगता है कि आप कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू करने वाले थे, लेकिन वो कोविड के कारण पूरा जी, जो जी, एक बिल्कुल जो सर, अभी अब ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, तो अभी वो चीज़ें, पर फ्यूचर में सर जैसे ही ये फिर से वापस चीज़ें नॉर्मल होंगी तो ये कंटिन्यू अपन जरूर करेंगे सर। ओके। अब ये जो स्पेशल बैच जो है जो आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं एज ए स्टूडेंट कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट के मन में जो क्वेरी है, क्यों ना मैं आपसे करूँ। जरूर सर, जरूर। तो आप मेरे को स्टूडेंट की तरह समझिएगा सर। जी सर। पहला मेरा क्वेश्चन आपसे है कि बैच आप आखिर जो संजीवनी बैच है आपकी मैथ स्पेशल बैच, वो आप कब से स्टार्ट करने वाले हैं? ये बैच अभी इस सेशन के लिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1 सितंबर 2021 से स्टार्ट करने वाले हैं सर। तो ये 1 सितंबर से अपन चालू कर ओके। देंगे। और सर ये जो क्लासेस है, फेस टू फेस रहेगी, लाइव रहेगी, रिकॉर्डेड रहेगी, कैसे रहेगी ये? सर अभी तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि फेस टू फेस क्लासेस इंस्टीट्यूट ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट के पूरे गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए, उनके पूरे नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए फेस टू फेस क्लास भी स्टार्ट होगी सर। तो गवर्नमेंट के पूरे गाइडलाइंस, उनके नॉर्म्स को पूरा अच्छे से फॉलो करते हुए, और हमारे इंस्टीट्यूट में सर, एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एंट्री से लेके एग्जिट तक हर जगह पे सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था है। और जो भी कोविड के हिसाब से जो गाइडलाइंस होने चाहिए वो पूरा हम लोग फॉलो करते हुए तो फेस टू फेस क्लास भी हम लोग चालू कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट फेस टू फेस क्लास ज्वाइन नहीं कर सकता है तो उनको लाइव क्लास वो अपने घर में बैठ के देख सकते हैं। और अगर वो भी कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता है तो हमारे पास सर इसका एक थर्ड प्रोडक्ट, यानी कि रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो भी हमसे वो परचेस कर सकता है, पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव पे हम दे सकते हैं। मतलब सर 3 कैटेगरी से हम स्टूडेंट को ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो फेस टू फेस क्लास अटेंड करें, या तो लाइव क्लास देखें, या रिकॉर्डेड पूरा वो क्लास। ओके। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो फेस टू फेस में एक जो लिमिटेशंस है, 40 या 50 का जो लिमिटेशन है, तो लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए हमको
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही देना पड़ेगा सर, और कोई ऑप्शन नहीं है? ऑब्वियसली सर, जो स्टूडेंट फर्स्ट जो पहले आएंगे ऑब्वियसली उनको पहले, क्योंकि अपन किसी भी कैटेगरी के हिसाब पार्शियलिटी तो कर नहीं सकते। तो बिल्कुल सही हमको बात। बिल्कुल जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा सर, जो पहले हमसे कांटेक्ट करेंगे, जो पहले एडमिशन लेंगे, ऑब्वियसली उनको पहले हम फेस टू फेस क्लासेस के लिए अलाउ करते जाएंगे। ओके सर, ये जो बैच आप ले रहे हैं वो कितने साल से ले रहे हैं? सर ये बैच अपन ले रहे हैं कम से कम सर 7 to 8 ईयर्स हो गए, मुझे ऐसा याद पड़ता है। और 7 to 8 ईयर्स में हर साल सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम, पहले सीपीटी हुआ करता था सर ये, तो भी सीपीटी भी जब हुआ करता था तो साल में 2 बार ही एग्ज़ाम होते थे सर। और हम साल में जब 2 बार एग्ज़ाम होते थे तो दोनों बार हम लोग ये स्पेशल मैथ्स बैच लेते थे, यानी हर साल में 2 बार ये लेते थे। अभी जब सीए फाउंडेशन हुआ है तब भी साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है और हम दोनों बार ये बैच, मतलब लगभग 15 से 16 बैचेस हमारी हो चुकी है। बैचेस हम लोग इसकी कंप्लीट कर चुके हैं ओके, सर। और कितने घंटे लगेंगे सर ये स्पेशल मैथ्स बैच में? सर देखिए, पहले जब 5-7 साल पहले जब अपन ये क्लासेस लेते थे तो ऑब्वियसली पास्ट, इसमें सर एक्चुअली पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस की तैयारी करवाते हैं। तो अब सर पिछले 5-7 साल में हर साल जैसे जैसे एग्जाम होते जा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं टेंटेटिव अगर एक बताऊं राउंड ऑफ, तो मोर देन 1500 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे सर। और पिछले मतलब मान के चलिए कि 12 to 13 या 14 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो पूरा कवर करेंगे। तो मुझे लगता है टेंटेटिव सर अप्रॉक्स 80 आवर टू 85 आवर, 80 आवर तो मिनिमम इसकी पूरी बैच मतलब क्लासेस बन जाती है, 80 आवर्स की तो पूरी क्लास बनती है। ओके, अब एक बात बताइए सर, मैं अगर रेगुलर बैच ले रहा हूँ तो मेरे को आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है? मेरे मन में ये भी सवाल आता है कि इसकी फिर ज़रूरत क्यों है स्पेशल मैथ्स बैच की? सर देखिए, इसमें अब कोई भी स्टूडेंट बोलते हैं ना, पढ़ाई कितनी भी की जाए कम है। पढ़ाई अपन कितना भी करें, कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें, और जो खासकर जो थोड़े से एम्बिशियस स्टूडेंट होते हैं सर, वो तो और ज़्यादा चाहते हैं। आप देखिए ना सर, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है जब हम कोर्स कंप्लीट करवाते हैं, हम लोग एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में चाहे कोई भी बैच हो, कोई भी क्लास हो, चाहे सीए फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, हम लोग बिल्कुल टाइम टू टाइम कोर्स कंप्लीट करवा देते हैं। सबसे खास बात हमारे इंस्टीट्यूट की है कि हम लोग बिल्कुल कोई भी कोर्स को बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट करवा देते हैं ताकि स्टूडेंट को रिवीजन के लिए टाइम मिले। तो सर स्टूडेंट रिवीजन के समय जो एम्बिशियस स्टूडेंट है सर, देखिए आप कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे अकाउंट हो, चाहे लॉ हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे अदर कोई भी सब्जेक्ट हो, हमेशा अपने टीचर से मोर की डिमांड करता है। तो ये जो बोलते हैं ना, दिल मांगे मोर, तो ये सर बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए इससे फ़ायदा होने वाला है स्टूडेंट्स को। तो इसमें 1500 छोटा मोटा अमाउंट नहीं है सर, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन का ग्रुप है जो पूरे स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। तो सर ये कोर्स करने के बाद जब अच्छा, 1500 क्वेश्चंस आप कराने वाले हैं? पूरे सॉल्व करवाऊंगा मैं। अच्छा, तभी तो मैं देखता हूँ कि जितने भी टॉपर्स हैं, जैसे जो लास्ट एग्जाम था नवंबर 19, जी सर, उसमें सीए फाउंडेशन का एआईआर टोटल हमारे यहाँ से 33 स्टूडेंट ने ऑल इंडिया रैंक हासिल किया था। और एक चीज़ मैंने देखा था उसमें कि लगभग मैक्सिमम बच्चे स्पेशल मैथ्स बैच आपकी ज्वाइन किए थे। यस सर, वो यही कहते हैं कि ये जो स्पेशल मैथ्स बैच, जैसा कि आप बोल रहे हैं इसको संजीवनी, तो ये संजीवनी बिल्कुल भी संजीवनी है सर। जो स्टूडेंट जैसे मैथ्स में थोड़े वीक हैं, थोड़े कमज़ोर हैं, तो उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि एग्ज़ाम में वो ये बोल के जाते हैं कि सर पास तो आराम से हो जाएंगे। और जो स्टूडेंट पहले से लगता है कि हाँ मैथ्स ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी अगर वो ये बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो वो बोलते हैं सर अब हम लोग जितना स्कोर करने की सोचे थे उससे तो 20-30 मार्क्स और ज़्यादा ही लेके आएंगे। तो सर ये हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है सर ये। अच्छा, एक बात बताइए सर, जैसे मान लीजिए मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, या मैं भले कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ लेकिन मेरा मैथ्स स्ट्रांग है, मेरे को वीकली टेस्ट या जो भी टेस्ट होते हैं मेरे को अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आप बताइए फिर मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या सर इस बैच में? सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट के लिए। सर याद करिए जब अपन 10th में थे, 10th बोर्ड एग्जाम होता है, फिर सर अपन 12th में थे। चलो 10th की बात तो हटा देते हैं क्योंकि 10th में तो सबको कॉमन पढ़ाई करनी रहती है। जब अपन 12th का एग्जाम देने जाते हैं सर, तो आप देखिए साल भर तो स्टूडेंट पूरा मैथ्स पढ़ा है, 11th में पूरा मैथ्स पढ़ा है। अगर वो मैथ्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है मतलब पूरा 11th एक साल मैथ्स पढ़ा है, फिर वो 12th में पूरा एक साल मैथ्स पढ़ा है। फिर जब दिसंबर या जनवरी हो जाता है, जब एग्जाम से 1 या 2 महीना पहले की बात है, तो सर आप बताइए चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, चाहे मैथ्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, चाहे बायोलॉजी बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, हर टीचर हर स्कूल में ये बोलते हैं कि नहीं कि बेटा पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन की तैयारी कर लो। पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन की तैयारी हर कोई करता है सर। मैं आपको बताऊं केवल स्कूल लेवल वाली बात नहीं है, अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में भी पढ़ता है
तो वो पास्ट ईयर एग्जाम साल भर भले ही कितनी भी रेगुलर पढ़ाई करे, लेकिन एग्जाम से पहले सर वो 1-2 महीना पहले पास्ट ईयर एग्जाम की तैयारी जरूर करता है। इवन सर आप जब जॉब में जाता है, कोई स्टूडेंट किसी जॉब से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करता है, पीएससी की तैयारी करता है, यूपीएससी की तैयारी करता है, कलेक्टर बनना चाहता है, कितना भी वो कोचिंग ज्वाइन कर ले, 8 महीने 6 महीने साल भर की 2 साल की, लेकिन एग्जाम से पहले वो पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन की तैयारी जरूर करता है। क्योंकि सर पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन की तैयारी अगर किसी ने कर लिया ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल सर फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है एग्जाम का। वो एग्जाम भले ही पहली बार दे रहा है, पर अगर सोचिए अगर उसने 12-15 साल के पास्ट ईयर एग्जाम की तैयारी कर ली, मतलब उसको पिछले 12-15 साल के एग्जाम का एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सर ये तो मतलब कहना चाहिए कि कोई सोचने वाली बात नहीं है कि मैं मैथ्स वाला स्टूडेंट हूं तो पहले मेरे को मैथ्स आता है तो मैं क्यों ये स्पेशल मैथ्स बैच ज्वाइन करूं। सर पास्ट ईयर एग्जाम की क्वेश्चन की तैयारी हर लेवल का हर स्टूडेंट करता है और करना ही चाहिए। अब सर एक बात बताओ मेरे को, मेरे नंबर कितने बढ़ाओगे सर? ये बैच ज्वाइन करने के बाद मेरे नंबर कितने बढ़ सकते हैं? देखिए सबसे पहली बात तो ये है, ये बात मैं भी थोड़ी देर पहले बोला भी था और अभी फिर से बोल रहा हूँ, स्टूडेंट जिस स्टूडेंट को लगता है कि मैं कहीं बाउंड्री में आके फेल ना हो जाऊं, भाई सीए फाउंडेशन एग्जाम में मैथ्स सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मिनिमम 40 मार्क्स उसको स्कोर करना रहता है स्टूडेंट को, लेकिन एग्रीगेट के हिसाब से 50 मार्क्स स्कोर करना रहता है। तो अगर किसी स्टूडेंट कोई मैथ्स में वीक है या पहले कॉमर्स बैकग्राउंड से आया है, तो अगर उसके मन में कहीं डर है कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतना तैयारी करने के बाद भी कहीं 30 या 35 या 40 के आसपास आके रुक ना जाऊं, तो अगर वो ये बैच ज्वाइन करेगा तो डेफिनेटली सर वो जो 30 या 40 लाने वाला था वो 60 प्लस लेके आएगा सर। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को लगता है कि मैं 40-50 तो आराम से लेके आऊंगा, पर रिस्क क्यों लें, अपन बाउंड्री में क्यों रहे, हमेशा हम थोड़ा ऊपर ही रहे ना, ताकि अगर पेपर टफ भी आ गया या थोड़ा सा कहीं पेपर में ऊंच नीच उस समय घबराहट हो गई, कुछ चिंता हो गई, इस जिसके कारण पेपर बिगड़ता है। क्योंकि अपन अक्सर देखते हैं सर बहुत सारे स्टूडेंट हर एग्जाम में, केवल सीए फाउंडेशन की बात नहीं है, स्कूल लेवल के एग्जाम में भी एक स्टूडेंट लोगों से एक कॉमन एक हमेशा बात निकल के आती है कि सर हम पढ़ के तो बहुत गए थे, तैयारी बहुत करके गए थे, लेकिन पता नहीं एग्जाम में क्वेश्चन पेपर हाथ में आया तो क्वेश्चन पेपर देखते ही सर थोड़ा घबराहट हो गया, जिसके कारण हम लोग कुछ मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए। तो सर ये अगर कोर्स किसी ने ज्वाइन कर लिया तो मेरे को लगता है कि उसके जो घबराहट वाली बात है, कोई चिंता वाली बात है, वो सब खत्म हो जाती है। तो डेफिनेटली सर मिनिमम 20 to 25 मार्क्स तो इंप्रूव होगा ही होगा, मिनिमम इंप्रूवमेंट होगा, बाकी स्टूडेंट की मेहनत के ऊपर है। ओके, अब एक बात बताइए सर, मान लो मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसने अभी तक मैथ्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और मैथ्स बहुत वीक है, और आप तो जो क्रैश कोर्स टाइप का लग रहा है मेरे को, तो स्पेशल मैथ्स जो है, तो उसमें मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए कुछ है क्या प्रोविज़न सर? मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, मेरे को समझ आएगा कि नहीं आएगा, बताइए सर। सर देखिए ये पिछले 5-7 साल से 7-8 साल से जो हम लोग ये बैच अपन लोग चला रहे हैं, तो इसमें केवल एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो बच्चे रेगुलर क्लास लेके पढ़ाई कर रहे हैं, केवल ये बैच उनके लिए नहीं है। सबसे खास बात यह है कि इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया का कहीं भी किसी भी कोने में बैठा स्टूडेंट भी इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। यानी मैं इतना एश्योर करता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट पहले मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ा है या किसी कारण से नहीं पढ़ पाया या वो लापरवाही करके बैठा है, तो उसके लिए एक लास्ट मौका है, एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग क्लास में करवाते हैं उसका एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक एक बेसिक फॉर्मूला बताते हुए उसको सॉल्व कराता हूं। तो ये सर इस बैच के लिए ये बिल्कुल मैं बोलता हूं गलत वर्ड है कि ये क्रैश है, ये क्रैश बैच नहीं है, ये एज अ रेगुलर बैच है, या बोल सकते हैं कि इतना डिटेल में आप लोगों को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कराया जाएगा कि कोई भी स्टूडेंट ये बैच ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हो तो भी, चाहे वो एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का रेगुलर क्लास का स्टूडेंट नहीं है तो भी वो ये बैच ज्वाइन कर सकता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोने से कोई भी स्टूडेंट ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन को बेसिक फॉर्मूले से लेकर के उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अरे ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि मैंने कहा कि 80 आवर का क्लास है या 75 आवर का क्लास है, सर अगर मेरे को स्टूडेंट को सपोर्ट करना है तो मेरे को अगर 5 घंटे या 10 घंटे ज़्यादा भी लेना पड़ा ये क्लास तो हम लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट को पूरा एश्योर करता हूं मैं कि 100% कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो ये हर स्टूडेंट के लिए मतलब मेरे जैसे स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं होगी सर? सर डेफिनेटली बिल्कुल नहीं होगी, कोई चिंता अब की एक बात नहीं है। बताइए सर, मेरे को डाउट भी बहुत आते हैं। जो स्पेशल मैथ्स मैंने ज्वाइन कर ली, चलो आपने बोल दिया, अब मेरा डाउट क्लियरिंग वगैरह का कुछ सपोर्ट रहेगा सर आपका? सर एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एक बहुत बेस्ट फीचर है, वन ऑफ द बेस्ट फीचर है सर, कि हम लोग यहाँ 24/7 डाउट क्लियरेंस की फैसिलिटी देते हैं। मतलब स्टूडेंट जो है पूरे 7 दिनों में, मंडे से लेकर संडे तक के पूरे 7 दिनों में 24 आवर में कभी भी मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। और जब स्टूडेंट हमसे डाउट पूछते हैं तो हम उसका मिनिमम 24 आवर
में उसको रिवर्ट भी करते हैं, उसके आंसर उनको रिप्लाई भी करते हैं। और तो और सर, स्टूडेंट को अगर लगता है कि मेरे को कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करने हैं, कुछ डीमोटिवेट हो रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन चाहिए या कोई डाउट क्लियर करना है, तो सर हमको कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्ट। मतलब उनके लिए सर देखिए, वैसे भी एक टीचर का जो लाइफ होता है ना, वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को ही डेडिकेटेड रहता है, उन्हीं को समर्पित रहता है। तो पूरा का पूरा टाइम मेरा, मैं एश्योर करता हूँ स्टूडेंट, मेरा पूरा का पूरा टाइम जो है वो सारे स्टूडेंट के लिए है। आप जितना चाहे डाउट पूछिए, आप लोग को हमेशा बहुत अच्छे से पूरा डाउट क्लियर करवाया जाएगा। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, डाउट के लिए कोई चिंता करने वाली बात नहीं। चलिए, मेरी पूरी घबराहट आपने दूर कर दी सर। मैथ्स के लिए लेके जो डर था ना, वो पूरा डर आपने खत्म कर दिया। अब सर एक बात, एक और मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि मेरी रेगुलर बैच भी अभी चल रही है, तो रेगुलर के साथ इसको मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा? मैं क्या लगता है सर, कैसे उसको मैं मैनेज करूं? सर देखिए, अगर पर्टिकुलरली इस बैच की बात करें जो अभी हमारे यहाँ रेगुलर बैच चल रही है एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ये अभी चल रही है बेसिकली दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है सीए फाउंडेशन का, उसको लेके चल रही है। तो सर दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, अगर मैं उस बैच के हिसाब से बात करूं तो सर हम लोग अभी मोर देन 60% कोर्स कंप्लीट करवा चुके हैं स्टूडेंट का, 75% करीब कंप्लीट करवा चुके हैं। तो सर हमारा टारगेट है, पूरे इंस्टीट्यूट के हर सब्जेक्ट का टारगेट है, अपने चारों सब्जेक्ट का सीए फाउंडेशन के जो कोर्स होता है उसमें, कि हम 30 सितंबर तक पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। और ये बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं सर 1 सितंबर से। तो अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा हेक्टिक लग भी रहा है, अगर थोड़ा बहुत लग भी रहा है कि भाई मुझे लाइव क्लास, रेगुलर क्लास की भी लेनी है, फिर साथ में स्पेशल मैथ्स बैच की भी 1 आवर से 1 आवर 15 मिनट की क्लास रहेगी, वो भी लेनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सर 1 महीने की बात है सर, ज़्यादा कोई बड़ी बात तो है नहीं। Correct. तो केवल सितंबर में स्टूडेंट को अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे सुबह भी क्लास अटेंड करनी है और शाम को 1 घंटा और क्लास अटेंड करनी है, तो ये केवल सितंबर की बात है। सर 30 सितंबर को जैसे ही हमारे रेगुलर क्लास के कोर्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तो स्टूडेंट के पास पूरा टाइम ही टाइम है सर। पूरा अक्टूबर, नवंबर, 2 महीना है। पूरा नवंबर है, दिसंबर में भी 10 दिन है, दिसंबर में 10 दिन है, क्योंकि दिसंबर भी जो एग्जाम हो रहे हैं आफ्टर 10 दिसंबर है। तो सर इनफ टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। जैसे ही रेगुलर कोर्स हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का खत्म होगा, उसके बाद तो स्टूडेंट उल्टा बोलते हैं कि सर अब खाली खाली लग रहा है, अब हमारे को लाइव क्लास थोड़ी ज़्यादा दीजिए। तो सर ये कोई मतलब ज़्यादा सोचने वाला मैटर नहीं है। और अपन बोलते हैं ना कि अगर मन में अगर अपन ठान लें कि कोई चीज़ को करना है, तो फिर सर ये टाइम कम पड़ रहा है या हेक्टिक हो रहा है, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं सर, ये जो है उनको ज़्यादा इतने बड़े प्रोफेशनल कोर्स में मायने बिल्कुल भी नहीं करता। प्रोफेशनल कोर्स हम करना चाह रहे हैं, सीए बनना चाह रहे हैं, हम अपने सपने हमारे बड़े हैं, तो सर ये छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा हैंडल करने आना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैंडल कर लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है सर। करेक्ट करेक्ट। मतलब मैं जो समझ पाया हूँ आपकी बातें, वो करने का बेनिफिट ये मिलेगा, एक तो आप पास एग्जाम क्वेश्चंस के पूरे क्वेश्चंस कराएंगे, दूसरा पूरा बेसिक लेवल से कराएंगे ताकि जिसको नहीं भी मैथ्स आता तो मैथ्स का एक्सपर्ट बन सकता है। तीसरा ये बेनिफिट हो गया कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जितमें जितनी प्रैक्टिस की जाए उतना ज़्यादा रिफाइन होते हैं, एक्यूरेसी लेवल बढ़ता है, और एग्जाम में फिर नए क्वेश्चन दिखने की संभावना कम होती जाएगी। फिर आप जो मेरे को डाउट सपोर्ट दे रहे हैं, ये मेरे को बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है कि आप कभी भी मैं डाउट कर सकता हूँ आपसे। तो कुल मिला के आपने पूरा जस्टिफाई कर दिया इस बैच को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, तो मेरा पर्पस एक ही था कि आपको पूरे फीचर्स डायरेक्ट मैं क्वेश्चन आंसर लेकर इंटरेक्ट करके सर से आपके सामने क्लियर कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी सारी क्वेरीज आपकी दूर ही होगी। और सर कुछ बोलना चाहते हैं? बस यही स्टूडेंट, मैं एक बार फाइनली और बता दूं कि ये बैच 1 सितंबर 2021 से हमारे यहाँ स्टार्ट हो रही है। शुरू के 2 दिन जो हैं वो एज ए डेमो भी कोई स्टूडेंट चाहे तो अटेंड कर सकता है। और इससे इसकी फ़ीस क्या है इस बैच की, वो आप एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऑफिस में कॉल करेंगे तो आपको फ़ीस की डिटेल दे दी जाएगी। टाइम क्या से कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा वो डिटेल भी आपको ऑफिस से आज के आज आपको बता दिया जाएगा। और स्टूडेंट अगर मन में और भी किसी भी टाइप की कुछ क्वेरी है या कुछ लग रहा है कुछ पूछना है, तो आप हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऑफिस के नंबर में कॉल करिए। आपके सारे क्वेरीज डाउट जो है वो पूरे मन में जो भी अगर कुछ बात है वो क्लियर कर दिया जाएगा। और स्टूडेंट इस सबसे एक खास बात और सर मैं भूल गया आप शेयर करना, कि इसके लिए आपको कुछ भी मार्केट से बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आप जितनी फीस दे करके ये कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उतनी ही फीस में हम क्लासेस तो देंगे ही देंगे, प्लस जो मैंने कहा ना 1500 क्वेश्चंस, अप्रॉक्स 1500 क्वेश्चन, मोर देन 1500 क्वेश्चन जो आपको हम देने वाले हैं, उसका पूरा पीडीएफ सर, सॉफ्ट कॉपी भी हम हर स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे, ताकि मार्केट से उनको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। Okay. कुछ भी
परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा जो पिछले 15 साल का, 12-13 साल का जो क्वेश्चन है जो हम करवाने वाले हैं, वो पूरा हम प्रोवाइड करेंगे सर। तो आपको अगर कुछ भी, हमने ये एक्सेल का कॉन्टैक्ट नंबर अभी जस्ट स्लाइड में आपको दिख जाएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आपकी कोई भी दोस्त यार है जिनको लगता है आपको शेयर करने से उनका फ़ायदा हो सकता है, तो ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।